भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा घरों में रिश्ते भी भेज दिए, बहुत ज्यादा घरों में आपने रिश्ते से बहुत ज्यादा घरों से आपके पास रिश्ते भी आए, लेकिन अगर जो आपको रिश्ता पसंद भी आता है तो जो आपका बच्चा है ना उसको रिश्ता पसंद आता है और वो शादी कैंसिल हो जाती है। या भक्तों, आपके जीवन में ये भी समस्याएं चल रही हैं कि जिस घर में आप चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो और आप चाहते हैं कि मेरी बेटी अगर इस घर पे चली जाए बहू बनके तो उस घर में उसकी बहुत इज्जत होगी, वो बहुत ज्यादा खुश रहेगी और आपकी जो मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन सामने से दिक्कत ये आ रही है कि जो सामने वाला घर है जहां पर आपने रिश्ता भेजा है वो ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में डाल रखा है और आपको लगता है कि हम करें तो करें क्या। ना वो रिश्ता छोड़ सकते ना दूसरा रिश्ता देख पा रहे हैं उसकी वजह से। और भक्तों, आपके जीवन में ये भी समस्याएं चल रही है कि जिन व्यक्ति की शादी अभी अभी हुई है, नई ताजी तवेली हुई है, और दिक्कत ये आ रही है कि उन दोनों के बीच में लड़ाइयां स्टार्ट हो गई हैं और लड़ाइयां कुछ घरों में तो इस कदर तक पहुंच गई हैं कि वो डाइवोर्स तक की बात कर रहे हैं और अभी अभी शादी हुई है। तो भक्तों, आपके जीवन में अगर विवाह से रिलेटेड जैसी भी समस्याएं हैं, जो मैंने समस्याएं बोली भी नहीं है, तो भक्तों चिंता मत करिए। आज की ये जो वीडियो है वो मात्र आप सबके लिए है। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि जो भी आप वीडियो में सुनेंगे, 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है, वीडियो में बताए गई चीजों को आप लिख लें। क्योंकि भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आज के समय में सबसे ज्यादा भक्त गुरुदेव जी को यही पत्र लिखते हैं कि गुरुदेव आप हमको कोई कृपया करके ऐसी उपाय बताइए, क्योंकि हम लोग उपाय करते तो हैं लेकिन हमारी जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तब गुरुदेव जी कहते हैं उन भक्तों को कि आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग उपाय या तो गलत तरीके से करते हैं, आधा अधूरा करते हैं, या अपने मर्जी से करके आ जाते हैं कुछ भी। तो आपको यही नहीं करना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको जो भी उपाय सुनते, चाहे मेरे कथा के माध्यम से सुन रहे हैं, चाहे टीवी में मुझे देख रहे हैं, चाहे फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, आपको करना यह है कि जो भी आप उपाय को सुने उसको लिख ले और जब भी आप उपाय करने जाएं तो उस उपाय को एक बार देख ले तो आपको सारा का सारा उपाय एक बार स्मरण हो जाएगा। और जो भी आप गलती या आधा अधूरा उपाय करके आते हैं या गलत तरीके से करके आते हैं वो आपकी गलती कभी नहीं होगी और जो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती थी वो मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और उपाय को शुरू करने से पहले जो भी कोई भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो गुरुदेव जी बताते हैं इस उपाय में आपको करना क्या है। इसमें आपको चाहिए आधी कटोरी हल्दी, 1 लोटा जल। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि मात्र आपको 2 सामग्री चाहिए, इसमें आधी कटोरी हल्दी और 1 लोटा जल। अब ये उपाय करना कब है इसको भी आप लिख ले। किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन आपको इस उपाय को कर लेना है। जी हाँ भक्तों, किसी भी सोमवार की अष्टमी वाले दिन आपको इस उपाय को कर लेना है। अब ये उपाय किन किन को करना है मैं वो भी बता दूं, उसके बाद एकदम उपाय को शुरू करते हैं। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये उपाय वही लड़का या लड़की करेंगे जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जिसके जीवन पे बहुत ज्यादा अड़चने हैं, जिनकी शादी हो गई है मतलब मैं कह रहा हूँ, और उनके बीच में लड़ाइयां होती है। उनको लगता है कि मेरे जो घर का व्यक्ति है वो मुझे छोड़ न दे और मैं उसके साथ रिश्ता निभाना चाहता हूँ या निभानी चाहती हूँ। तो बस आपको ये उपाय कर लेना है। दोनों व्यक्ति के लिए मैं बता रहा हूँ, जिनकी शादी नहीं हो रही है और जिनकी शादी हो रही है। बस शर्त यही है कि आपको इस उपाय को वही व्यक्ति करेंगे जिनके साथ ये समस्याएं हैं। अब तो इस उपाय में सबसे पहले तो गुरुदेव जी मैंने बताया आपको कि हल्दी और 1 लोटा जल चाहिए। अब आपको आधी कटोरी हल्दी और 1 लोटा जल लेके सीधा महादेव के मंदिर में चले जाना है। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच गए तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भोले बाबा की आराधना करनी है, उनके मंत्रों का जाप करना है, मंत्रों का उच्चारण करना है, उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। भक्तों, जब आप मंत्रों का उच्चारण और मंत्रों का जाप कर लेंगे, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि ज्यादातर भक्त गलती ये भी करते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती कि वो जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं। और आपको बस यही गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है भक्तों, किस मन से गए हैं आप, क्या आपके अंदर उलझने चल रही हैं, कुछ नहीं पता और आप उपाय कर बैठते हैं। बस यही बात है कि आपकी जो प्रार्थना है भगवान भोले तक सच्चे दिल से नहीं पहुंच पाती है। तो आपको करना यही है, जब भी आप मंदिर में उपाय करने के लिए जा रहे हैं, किसी का भी उपाय करने जा रहे हैं, आपको महादेव की आराधना करनी है, उसके बाद आपको उपाय को शुरू करना है। क्योंकि भक्तों, जब आपका मन होगा शांत तो जो आपकी मनोकामना होगी वो सच्चे दिल से निकलेगी और भगवान भोले तक पहुंचेगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, जब आप भोले बाबा की आराधना कर लेंगे तो अब आपको करना ये है कि जो हल्दी लेकर गए थे उसको थोड़ा सा गीला कर ले। ठीक, उसके बाद आपने देखा होगा कि उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर अशोक सुंदरी वाले स्थान पे आपको क्या करना है, 7 बिंदी बनानी है। ठीक, इस चीज का आपको ध्यान देना है। अशोक सुंदरी वाले स्थान पे आपको उत्तर दिशा की तरफ खड़े होना है, शिवलिंग के सामने 7 बिंदी बनानी है। जब आप 7 बिंदी बना देंगे, अब आपको वहां से पूरा आपका काम वहां पर खत्म हो गया। अब आपको चले जाना है कहाँ पर,
पीपल के पेड़ के पास। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये पीपल के पेड़ का उपाय है। ये पहले उपाय का जो पहला भाग था ये आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे करना है। उसके बाद आपको पीपल के पेड़ के पास सीधा चले जाना है। अब जब आप पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए तो जो मैंने बोला था कि हल्दी लेकर जितने भी लड़के या लड़की हैं उनको करना ये है कि फिर से थोड़ा सा हल्दी गीला कर ले, मतलब लेप बना ले, और उसको करना ये है कि दोनों हाथों में अपने हल्दी लगा ले। और दोनों हाथों में जब आपकी हल्दी लग जाएगा, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को उपाय करना है, ठीक। अब हल्दी लगने के बाद पीपल के पेड़ में अपने दोनों हाथों से 5 बार छापे लगाने हैं। दोनों हाथों के कितनी बार? 5 बार आपके हाथों का छाप लगना चाहिए पीपल के पेड़ में, ठीक, और दोनों हाथों का। उसके बाद भक्तों करना यह है कि जो 1 लोटा जल लेकर गए थे, जो मैंने बताया था पीतल के लोटे में घर से भरा हुआ जल, उसको आपको महादेव का नाम का स्मरण करते करते पीपल के पेड़ के जड़ में अर्पित कर देना है। और जब आप पूरा का पूरा 1 लोटा जल अर्पित कर देंगे तो अब उस व्यक्ति को अपना नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं विवाह से रिलेटेड, जैसी भी दिक्कतें चल रही हैं, वो सारी की सारी बोल के महादेव से अपनी मनोकामना मांग लेनी है। और उसके बाद आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त ये अशोक सुंदरी और पीपल के पेड़ वाला उपाय कर लेता है, उसके घर में जो भी समस्याएं हैं, विवाह से रिलेटेड जैसी भी समस्याएं हैं, वो सारी की सारी हल हो जाएंगी, समस्याएं सारी समाप्त हो जाएगी और जो आपकी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों चलिए चलते हैं अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि ये उपाय उन माताओं के लिए है जिनके बच्चे घर पे नहीं रहते हैं, मतलब जिनकी विवाह के लिए आप लोग प्रार्थना और उपाय करना चाहते हैं। तो पहला उपाय तो उन्हीं लोग कर सकते हैं जो घर पे रहते हैं, लेकिन आपके घर के बच्चे जो है बाहर विदेश में या बाहर किसी सिटी में पढ़ाई करते हैं, माताओं को करना यह है कि उस दिन मतलब सोमवार के दिन आपको 1 बेल पत्र की डंडी, छोटी सी डंडी ले ले, और 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल, जो पीतल के लोटे में होना चाहिए और घर से भरा हुआ जल होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको चले जाना सीधा शिव जी के मंदिर में। अब जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो जो मैंने पहले उपाय में बताया था कि 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। उसके बाद आपको उपाय शुरू करना है। तो ऐसे ही आपको महादेव की आराधना करनी है। जब आप आराधना कर लेंगे, महादेव के नाम का उच्चारण कर लेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद आपको उपाय शुरू करना है। अब आपको करना यह है कि भक्तों उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है, ठीक। आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा और आपके सामने शिवलिंग होगी। अब आपको करना क्या है भक्तों कि जैसे ही आप बैठ चुके तो सामने आपको जो शिवलिंग का भाग दिख रहा होगा उसके जस्ट पीछे वाले भाग में, मतलब अपोजिट भाग में, उल्टे भाग में आपको वो 1 बेल पत्र की डंडी और 1 काली मिर्च जो लेकर गए थे उसको आप रख दे पीछे वाले भाग में, जो आपको दिख नहीं रहा, ठीक। उसके बाद 1 लोटा जल अब आपको समर्पित करना है, अर्पित करना है महादेव के ऊपर। अब इस 1 लोटे जल को अर्पित कैसे करना है उसका तरीका सुन लें भक्तों। कई लोग होते हैं जो बूंद जल अर्पित करते हैं, कई लोग होते हैं जो एकदम से पूरा का पूरा लोटा ही उड़ेल देते हैं। ये नहीं करना आपको तीसरा वाला करना है। क्या कि जो जैसे आपने देखा होगा, जैसे नदी, झरना एक ही लय से बहता है, एक ही धारा होके बहती है, न ज्यादा तेज न धीरे, आपको उसी लय से ही आपको 1 लोटा जल पूरा का पूरा महादेव को अर्पित करना है। और जब जल अर्पित कर रहे होंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या महादेव के मंत्र का कोई भी जाप कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप जल अर्पित कर देंगे तो आपको बोलना ये है, माताओं को, जितनी भी माताएं उपाय कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं हैं उनके जीवन में विवाह से रिलेटेड, जिनका विवाह हो गया है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, कोई भी समस्याएं हैं, वो सारी की सारी समस्याएं महादेव को आपको बता देनी है। और जो भी आप मनोकामना मांगना चाहती हो वो मांग ले। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त इस तरीके से बताए गए दोनों उपाय में से कोई एक उपाय भी कर लेता है तो उसके जीवन में जो भी समस्याएं विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी जड़ से और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो में अगर आप लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।